वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। यार भारत को C5 ग्रुप भाई साहब बनाता देख पाकिस्तानियों को पेट में पड़ गई मरोड़। C5 ग्रुप, हाँ भाई साहब बहुत बड़ी खबर आ रही है, देखते हैं क्या है ये। तो कौन करते स्टार्ट। यूएस की तरफ से भाई C5 का एक कोलैबोरेशन सामने आया है। 5 कंट्रीज का नाम लिया जा रहा है जिसके अंदर यूएस ऑफ कोर्स, चाइना, रशिया, जापान एंड देन ऑफ कोर्स इंडिया। ये 5 देश जिनकी आबादी 100 मिलियन से ज्यादा है, उनको मिलाकर बनाने की तैयारी है। G7 यानी कि अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा की तरह C5 भी नियमित समिट करेगा। रिसेंटली हमने भी देखा कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में जो ताल्लुकात थे वो काफी जो है वो खलिश का शिकार हो गए थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो भी मिस्टेक्स थी उनको ओवरकम करना चाह रहे हैं शायद। और जो ट्रंप है उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है, रशिया का भी इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है, रशिया का भी इंटरेस्ट इंडिया में है, ट्रंप का भी इंटरेस्ट कह लें कि इंडिया में है, इसराइल का भी इंटरेस्ट इंडिया में है। हालांकि उनके पीएम्स विजिट करके जाते हैं वहाँ पर। और हमें जो बुनियादी फर्क है उनको 4 लत्ता नहीं लगी हैं यार, हमसे आजाद हुए क्या, आज वो किधर है तुम किधर हो, वजह यही है। भारत को लेकर ट्रंप अमेरिका में ही घिर रहे हैं और यूएस लॉ मेकर्स, यूएस स्टेट्स के द्वारा ही उन पर भारी भरकम, अगर आप देखें तो एक दबाव बनाया जा रहा है। तो यूएस के अंदर भी खुलकर इसके बारे में बात हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप को ब्लेम किया जा रहा है। वाकई में उन्होंने जो ब्लंडर किए हैं, अब यूएस के लोग भी उस चीज को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। इंडिया में से क्या बात है कि लोग कहते हैं कि ये हमारी प्रायोरिटी है पहले। हाँ, ये इंडिया वाला जो पीएम है ना, जमहूरियत जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, वो अपने अवाम का सोचता है। अब रिसेंटली इकोनॉमिक थोड़े क्राइसिस आए हैं यूएसए के अंदर, उसको भी ओवरडू करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। अमेरिका खुद के बनाए हुए पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को ब्रेक करके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो अपने ट्रेडिशनल यूरोपियन एलाइज को डिच करेगा। और यूएस के लिए भी इनएविटेबल हो गया है, ना तो वो इंडिया को इग्नोर कर सकते हैं ना। देखो एक ग्रुप बना रहा है अमेरिका जिसमें 5 देश। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो अमेरिका एक नया फोरम बनाना चाहता है जिसको C5 का नाम दिया गया है, जिसमें अमेरिका, जापान, चाइना, रशिया और भारत होंगे। तो अमेरिका यूरोपियन देशों को डिच करना चाहता है और अमेरिका को पता है कि ब्रिक्स मजबूत होती जा रही है और ब्रिक्स की जो GDP है वो G7 से ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा है। तो अमेरिका को इंडो पैसिफिक की भी ज़रूरत है, तो उसमें भारत की ज़रूरत पड़ेगी। तो अमेरिका अपने हित देख रहा है और वो C5 का गठन करना चाहता है ताकि इन 4 और शक्तिशाली देशों के साथ मिलके वो दुनिया पे राज कर सके। तो पाकिस्तान कह रहा है कि हर किसी की नज़र भारत पे जाती है, हर देश की प्रायोरिटी भारत है, हर किसी को भारत की जरूरत रहती है, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो। पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता, तो पाकिस्तान को पता होना चाहिए भिखारियों को कोई पूछ नहीं होती। भारत को C5 में देख पाकिस्तान हैरान है कि भारत भी उन शक्तिशाली देशों में शामिल हो गया है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। यूएस की तरफ से भाई C5 का एक कोलैबोरेशन सामने आया है। राइट नाउ यूएस चाहता है कि हम C5 के कोलैबोरेशन करें एंड इन दैट कोलैबोरेशन दे आर गेटिंग ऑन बोर्ड 5 बिग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबल 5 कंट्रीज का नाम लिया जा रहा है जिसके अंदर यूएस ऑफ कोर्स, चाइना, रशिया, जापान एंड देन ऑफ कोर्स इंडिया, द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऐड होने जाने वाली है। इसके बारे में बात करेंगे कि G8 से निकालने वाला रशिया को यूएसए था, लेकिन अब यूएसए खुद चाइना और रशिया दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है। आखिर इसके पीछे क्या रीजंस है? रिसेंटली हमने भी देखा कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में जो ताल्लुकात थे वो काफी जो है वो खलिश का शिकार हो गए थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो भी मिस्टेक्स थी उनको ओवरकम करना चाह रहे हैं शायद। या क्या ये एक डेस्परेट एफर्ट है या फिर कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी? आपको क्या लगता है ये जो सारी सिचुएशन है किस तरफ जा रही है? अब रिसेंटली इकोनॉमिक थोड़े क्राइसिस आए हैं यूएसए के अंदर, उसको भी ओवरडू करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। अदरवाइज वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चल रहा है। उसको पता है इसकी आखिरी टर्म है, इसने दोबारा प्रेसिडेंट बनना नहीं और जो सा काम है इसी में ही करना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक डेस्परेट एफर्ट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ भी बिल्कुल पसंद नहीं आई कि इंडिया और रशिया अपनी नेशनल करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ना वो यूएस डॉलर को पूछ रहे हैं, ना वो यूरोस को पूछ रहे हैं, वो डायरेक्ट जो है वो अपनी नेशनल करेंसी को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं खटक रही है कि भाई कहीं ना कहीं ब्रिक्स जो है वो दोबारा से एम्पावर हो जाएगा। ऊपर से इंडिया को पहले उसने थ्रेट किया, थ्रेट करने के बाद उसने उसके साथ उनके साथ सेटलमेंट भी कर ली हुई है। ठीक है, अब मोदी जो है उसने रशिया को, पुतिन को भी बुलाया, इनवाइट किया। तो
पुतिन ने उसमें एक चीज रिवील की है कि यूएस हमसे सीक्रेटली ऑयल परचेज कर रहा है, व्हाई नॉट इंडिया। ओके तो अब उसको ये लगता है कि जो मैंने ब्लंडर मारे हुए हैं ना, तो मुझे अब इन कंट्रीज के साथ भी बना के रखनी चाहिए। चाइना के साथ भी एक मीटिंग जो है वो अप्रैल के अंदर स्केड्यूल है, ऑफिशियल विजिट ट्रम्प का, तो वो इनके साथ अब बनाना चाह रहा है, अपने ब्लंडर्स को जो है ना वो फिक्स करना चाह रहा है। दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दैट, कि वो एक G4 G5 बना रहा है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं वो एंटायर जो विश्व है उनको एक तरह से टेंटर हुक्स पे रखना चाहते हैं, वो एक तरह से उनको गेसवर्क कराना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने ये नया शगुफा रिलीज किया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैं C5 बनाऊंगा, जिसमें अमेरिका और जापान रहेंगे, उसके बाद रशिया, इंडिया और चाइना रहेंगे। इंडिया अपना अब बना सबसे लेगा। समझने वाली बात है कि इससे यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या होने वाला है, क्या यूनाइटेड नेशंस की रेलेवेंस होने वाली है, क्या अमेरिकन डिजाइन जो क्वाड अलायंस है उसका क्या होगा, अमेरिकन डिजाइन ऑकस अलायंस है उसका क्या होगा, क्या G7 का क्या होगा, नाटो का क्या होगा। ये जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, क्या अमेरिका खुद के बनाए हुए पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को ब्रेक करके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो अपने ट्रेडिशनल यूरोपियन एलाइज को डिच करेगा और वो एक तरह से रशिया, इंडिया और चाइना जो फलक्रम है ब्रिक्स के, उनके साथ मिलके एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि अमेरिका और यूरोप के बीच में संबंध अच्छे नहीं है। अभी भी G7 समिट हुआ था तब डोनाल्ड ट्रंप बीच में उठ के भाग गए थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जर्मनी को बुलाया कि आप नाटो का जो नाटो की जो नाटो को लीड करने के लिए उन्होंने जर्मनी को आग्रह किया था। भाई तो देखो ना क्या हो गया है भाई, मोदी जी तो नहीं शामिल होंगे क्योंकि भारत अपने आप में ही एक सुपर पावर यार है। ट्रम्प ने सोचा है कि उन्होंने इंडिया ने ये ग्रुप बनाया तो हुआ है, हम इंडिया के साथ लब के भाई ये कम 5 देशों का ग्रुप बनाते हैं जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया, जापान और USA शामिल, और 5 देश। हाँ भाई, लेकिन USA ये गल भूल गया कि भारत है। भारत अपने आप में ही एक पावर है। भारत के आगे कोई देश टिक नहीं सकता, तभी तो वो चाहता है ही कि भाई साहब भारत असर के साथ मिल जाए भाई। लेकिन भारत साफ सी बात है, भारत की साफ सी ललकार है कि मैं भाई साहब अमेरिका के साथ नहीं चल सकता। साफ सी बात है भाई, भारत ये ग्रुप नहीं बनाएगा, भारत इस ग्रुप के अंदर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भाई साहब भारत का एक ही सही नियम है कि गरीब देशों के साथ रहो, ते तरक्की करो और भाई साहब जिंदगी एंजॉय करो। क्यों? बिल्कुल भाई मेन बात ये है भारत की। और अमेरिका जो ये C5 का सपना देख रहा है, ये पूरा कभी नहीं होगा। ये भारत इसका नाश कर देगा, नाश मतलब समझो कि इसकी सफलता यार असल बताया जाए कि उसको मौत पड़ी हुई है कि जो इंडिया ट्रेड रशिया के साथ कर रहा है ना, मिलियन बिलियन ऑफ डॉलर की, ये रुक जाए। इंडिया ऐसा होने नहीं देता, क्यों? वो भी रुपये में हो रही है। लेकिन भारत आखता है कि भाई साहब अमेरिका 2 बार भी जम के आ जाए ना, तो भाई साहब हमने रशिया के साथ जो हमारी जो करीबी दोस्ती है उसको नहीं तोड़नी, क्योंकि भारत और रशिया एक अलग लेवल पे चल रहे हैं इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनका चलना एक अलग लेवल पे, अमेरिका को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, तभी तो अमेरिका ने रातों रात C5 का अनाउंसमेंट किया है। तो भाई साहब एक साफ सी बात है भाई, ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है भाई। भारत जाएगा C5 में नहीं जाएगा। पाकिस्तान प्रेशर थले आता है, भारत अपने आप में किंग है, भारत अपना संगठन और बढ़ाएगा। तो भाई साहब भारत किसी के संगठन में नहीं जाएगा, साफ सी बात है भाई। तो यार आपकी क्या थॉट है, तुम करते तो बाय।